इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 17। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, टिन का एक स्क्वायर पीस है, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, उसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। उससे हमको एक बॉक्स बनाना है जिसमें टॉप नहीं, ढक्कन नहीं होगा, ऐसे ही खुला हुआ बॉक्स बनाना है। बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो देखिए अब तक की स्टोरी ये है कि एक ऐसा स्क्वायर टिन का सीट है जिसके सारे साइड हैं 18 सेंटीमीटर के। अब इससे बनाना है बॉक्स बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काट के निकाल देना है और तब इससे बनाना है एक ऊपर से खुला हुआ बॉक्स। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। इसको काट के निकाल देना है और फिर इसको चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि ऊपर से खुला हुआ बॉक्स बन जाए। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड क्या रखें टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ताकि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा हो जितना पॉसिबल है। तो अब देखिए करना क्या है कि एक मान लीजिए ये स्क्वायर सीट है, अब उसके चारों कोनों से भी स्क्वायर काट के निकाल देना है। चारों कोनों से स्क्वायर काट के ऐसे ऐसे निकाल देना है और जब ये निकल जाए जैसे ऐसे और ऐसे, ये कट के निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये लास्ट। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इधर इधर चारों तरफ से फोल्ड करना है, इधर भी और इधर भी, और फोल्ड करके बनाना है एक बॉक्स। देखिए ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया ऊपर से टॉप से खुला हुआ। तो ऐसा एक बॉक्स बनाना है तो ये पता करना है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर आप काट के निकाल रहे हैं उसकी साइड कितनी होनी चाहिए। तो मान लिया जाए कि साइड ऑफ स्क्वायर होना चाहिए x सेंटीमीटर। ये जो आप स्क्वायर काट के निकाले हैं उसकी साइड होनी चाहिए x, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x। तो अब देखिए जो बॉक्स तैयार होगा, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ भले इक्वल हो क्योंकि हर तरफ से एक्स एक्स कटेगा, हाइट जो है वो लेंथ ब्रेथ से अलग हो सकती है। यानी कि जो बॉक्स बनेगा द बॉक्स विल बी अ क्यूबॉइड। और अगर हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा वॉल्यूम। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो वही फंक्शन का काम करता है। और चूंकि ये बॉक्स है क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप सोचिए अगर इसकी जो स्क्वायर टिन का सीट था उसका अगर साइड था 18, तो जो बॉक्स तैयार होगा उसका लेंथ कितना होगा। तो इधर से भी एक्स कम होगा, इधर से भी एक्स कम होगा। जब आप इसको ऐसे मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 है तो एक्स इधर भी कम हुआ क्योंकि मुड़ गया ऐसे, और एक्स इधर भी कम हुआ क्योंकि मुड़ गया ऐसे। तो जो बॉक्स तैयार हुआ उसकी लेंथ होगी 18 माइनस एक एक्स इधर और एक एक्स इधर, दोनों साइड से न मोड़ रहे हैं, तो उसकी उस बॉक्स की लेंथ होगी 18 माइनस 2x। और उसकी ब्रेथ, चूंकि वो जो सीट शुरू में लिया गया था वो स्क्वायर था, उसका ब्रेथ भी 18 था। अब दोनों तरफ से x कम होगा तो ब्रेथ आ जाएगा 18 माइनस 2x। लेकिन हाइट क्या होगी, हाइट देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि ये x सेंटीमीटर हम दोनों तरफ से काट रहे हैं
उसी x सेंटीमीटर को जब आप ऐसे मोड़ेंगे बॉक्स तैयार होगा। तो वही जो x सेंटीमीटर है वही उस बॉक्स की हाइट का काम करेगा, वो नहीं 2x होगा। लेंथ में तो दोनों तरफ से कमी आ रही है, ब्रेथ में दोनों तरफ से कमी आ रही है, इसलिए 2x माइनस होगा। लेकिन ये जो x है वही मुड़कर हाइट का काम कर रही है, यानी कि हाइट केवल होगी x। तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर करना है मैक्सिमम तो वॉल्यूम ही फंक्शन का काम करेगा। और हमारे बनाए हुए फंक्शन में एक खासियत होनी चाहिए, हमारे बनाए गए फंक्शन में बस एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है x। अब हम इसको फंक्शन सपोज कर सकते हैं f(x). और जब हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन लगाएंगे, फंक्शन जब तैयार हो जाएगा तो उसका दो बार करना होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे तो दो बार डिफरेंशिएशन करने में टाइम बहुत लगेगा, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये है 18 माइनस 2x दो बार, तो हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 72x। जब 2ab करेंगे तो 72x। अभी भी इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, x से। 18 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 बचा। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में 6 ऐड करेंगे 22, 2 बचा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 3, 324। वैसे आप 18 का स्क्वायर याद भी रखते होंगे। इसमें x का मल्टीप्लाई, यहाँ 4x क्यूब हो गया माइनस 72x स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं, ये हमारा हो गया फंक्शन। चूंकि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है इसलिए अब हम लोग इसका करेंगे दो बार डिफरेंशिएशन। तो जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस, यहाँ पर होगा पावर से इंटू पावर एक कम, यहाँ भी पावर से इंटू, तो 144 पावर एक कम। अब दोबारा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस पावर से इंटू 24 पावर एक कम। माइनस ही था यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ प्लस था, प्लस। और यहाँ सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 144। जब दो बार डिफरेंशिएशन हो जाए तो हमें पता करना होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या पता करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो अगर ऊपर उठता हुआ ग्राफ अचानक नीचे आने लगे, ऊपर उठता हुआ ग्राफ नीचे आने लगे, या नीचे गिरता हुआ ग्राफ अचानक ऊपर उठने लगे, नीचे गिरता हुआ ग्राफ ऊपर उठने लगे, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगर ऊपर उठता हुआ ग्राफ अचानक नीचे आने लगे तो वो पॉइंट होती है मैक्सिमा की, और अगर नीचे गिरता हुआ ग्राफ अचानक ऊपर उठने लगे तो वो पॉइंट होता है मिनिमा की। यानी किसी फंक्शन को अगर पता लगाना है वो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट का भी रोल होता है। क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट पर अगर कर्व का टेंजेंट ड्रॉ हो, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ हो तो वो टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसलिए वहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो जब हमको क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना होता है तो उसका तरीका है हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, जो पहला वाला डिफरेंशिएशन है,
उसको कर देते हैं 0 के इक्वल। तो ये जो पहला वाला डिफरेंशिएशन है उसमें पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को, फिर प्लस 324। अब इसको 12 से कर दे रहे हैं डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और 12 टू जा होगा 24, 324 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 टू जा 24, तो 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 2 गया 0, 84, 12 6 जा 84, 12 7 जा 84 सॉरी, यहाँ हो गया 27। अब ये है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दो ऐसे नंबर खोजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 27 आए और प्लस करने पर 12 और मल्टीप्लाई करने पे 27, ऐसे दो नंबर खोजने हैं। तो 9 3 जा 27, 9 और 3 7 नहीं, 9 और 3। तो अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं 9 और 3 में, तो पहले दोनों में कॉमन हो जाएगा x, बचेगा x माइनस 9, फिर कॉमन होगा -3 तो x माइनस 9, अब x माइनस 9 दोनों में से कॉमन हो गया तो बचा x माइनस 3। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार इसको 0 करेंगे पहले वाले को, एक बार दूसरे वाले को। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 9 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3। अब देखिए 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर टोटल 18 है चारों तरफ से ये सीट, तो आप इधर से 9 फोल्ड कर देंगे, इधर से 9 फोल्ड कर देंगे, 9 9 18 हो जाता है, तो बॉक्स कहाँ से बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। अगर आप कह रहे हैं 9 का हमको कट करना है तो कैसे बॉक्स बनेगा? नहीं बन पाएगा। 3 पॉसिबल है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा फंक्शन मैक्सिमम ही नहीं होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। अब ये कौन बताएगा? ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है उस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, ये बताएगा डबल डिफरेंशिएशन। जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है 3, उस पर देखिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर यहां हम डबल डिफरेंशिएशन में 3 रखते हैं तो 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7। अगर 72 में से 144 माइनस होगा तो कैसा नंबर मिलेगा? निगेटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है निगेटिव, तो इसका मतलब है कि नीचे गिरता, ऊपर उठता हुआ ग्राफ नीचे आ रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो यानी ग्राफ अब नीचे गिरेगा, तो ग्राफ जब नीचे गिरेगा तो वो पॉइंट हो जाएगी मैक्सिमा की, यानी अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन होगा मैक्सिमम। तो आपका आंसर हो जाएगा, जो आप स्क्वायर कट कर रहे हैं ना चारों कोनों से, उसका साइड होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है पूरा सॉल्यूशन।